नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए 2026 परीक्षा की हर एक छोटी बड़ी डिटेल को डीकोड करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है और युवाओं के लिए वैकेंसी का मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, ये सब हम बहुत ही गहराई से समझेंगे। आज के इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 बातों पर फोकस करेंगे। एनडीए परीक्षा का एक बेसिक परिचय, आयु सीमा और योग्यता, अलग अलग विंग के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू का पैटर्न, और आखिर में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए परीक्षा के एक संक्षिप्त परिचय की। आखिर ये परीक्षा है क्या? देखिए, ये परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है। देश की रक्षा सेवाओं यानी भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर शामिल होने का ये सबसे बड़ा और प्रमुख रास्ता है। यूपीएससी इस पेन और पेपर बेस्ड परीक्षा को साल में 2 बार अप्रैल और सितंबर में कंडक्ट करवाता है। अब आते हैं हमारी दूसरी और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेज पर, आयु सीमा और एलिजिबिलिटी। ये वो सख्त पहरा है जहां से हर कैंडिडेट को गुजरना ही होता है। आयु सीमा को लेकर नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर और बेहद सख्त हैं। एनडीए 2026 के लिए आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल के बीच ही होनी चाहिए। एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों के लिए डेट ऑफ बर्थ की एक बहुत ही स्पेसिफिक रेंज तय की गई है। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि किसी भी कैटेगरी के लिए उम्र में कोई छूट या रिलैक्सेशन नहीं मिलता। नियम सबके लिए बिल्कुल एक समान है। इसके अलावा शारीरिक और वैवाहिक स्थिति के नियम भी बहुत सख्त हैं। चाहे उम्मीदवार पुरुष हो या महिला, उनका अविवाहित यानी अनमैरिड होना पूरी तरह से अनिवार्य है। साथ ही आपका भारतीय नागरिक होना या फिर नेपाल, भूटान जैसे अप्रूव्ड कैटेगरी में आना जरूरी है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी बात भी है, जब तक आप इस तय उम्र सीमा के अंदर हैं, आप कितनी भी बार ये एग्जाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विंग के हिसाब से जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। ये हिस्सा थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि हर विंग की डिमांड अलग है। अगर आपका सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का है तो आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास की हो वो चलेगा। लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवी विंग में जाना चाहते हैं तो नियम बदल जाते हैं। वहां के लिए आपकी 12वीं की पढ़ाई में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना 100% कंपलसरी है। और हाँ, युवाओं के लिए यहाँ एक बहुत ही शानदार मौका भी है। अगर आप 2026 में अपने 12वीं के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि अकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपको अपने पास होने का प्रूफ दिखाना होगा। है ना ये टाइम बचाने का एक बढ़िया तरीका। अब बात करते हैं सिलेक्शन की असली इम्तिहान की, लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 2 बड़े स्टेप्स में होता है। पहला है आपका रिटन एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। आपको बता दूं कि ऐतिहासिक रूप से इस रिटन एग्जाम का पासिंग रेट सिर्फ 4% के आसपास रहता है, जो बताता है कि कंपटीशन कितना टफ है। और इसे क्लियर करने के बाद आता है दूसरा और सबसे अहम पड़ाव, एसएसबी इंटरव्यू। ये जो रिटन एग्जाम है ना, ये एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। पहले 2.5 घंटे मैथ्स के लिए होते हैं और उसके बाद के 2.5 घंटे जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी के लिए मिलते हैं, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग शामिल होती है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से एक सॉलिड टिप याद रखिएगा। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए तुक्के बिल्कुल मत लगाइएगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व करने की आदत डाल लें। अब जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं उन्हें प्रतिष्ठित एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये कई दिनों तक चलने वाला एक ऐसा इवैल्यूएशन है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी साइकोलॉजी, आपकी सूझबूझ और आपकी लीडरशिप क्वालिटी को अंदर तक परखता है। इसमें ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू जैसे कई इंटेंसिव राउंड्स होते हैं। फाइनली अब हम आते हैं आज की चर्चा के एक बहुत ही खास हिस्से पर, महिला उम्मीदवारों के लिए सीटों और वैकेंसी का ब्रेकडाउन। अगर हम ओवरऑल नंबर्स को देखें तो हर एग्जाम साइकिल में आम तौर पर करीब 406 वैकेंसीज होती हैं। इसमें सबसे बड़ा शेयर इंडियन आर्मी का होता है, लगभग 208 सीटें, क्योंकि वहां ऑफिसर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स में 120, इंडियन नेवी में 42
और इंडियन नेवल अकादमी में 36 सीटें तय की गई हैं। अब इन टोटल वैकेंसीज के अंदर हमारी महिला उम्मीदवारों के लिए एक स्पेसिफिक कोटा रिजर्व किया गया है। हर साइकिल में थल सेना में 10 सीटें, नौसेना में 5 सीटें, वायुसेना में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी मिलाकर टोटल 6 सीटें और नेवल एकेडमी में 4 सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिक्स्ड हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सोच समझ कर किया गया है। ये नंबर 50 अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। अगर हम साल के दोनों एग्जाम साइकिल्स को जोड़ दें तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से हर साल लगभग 50 महिला कैडेट्स गर्व के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा बनती है। रक्षा सेवाओं में ये इंक्लूसिव अप्रोच वाकई एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अब जब युवाओं के पास उम्र सीमा के अंदर असीमित मौके हैं और महिलाओं के लिए पक्की सीटें तय कर दी गई हैं, तो ये जो नई डाइवर्स और टैलेंटेड पीढ़ी सामने आ रही है, वो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की फ्यूचर लीडरशिप को किस तरह से एक नया रूप देगी। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचने के लिए ये वाकई एक शानदार विषय है।